Hello guys, welcome to the Dark World Secrets again। दोस्तों, आज जो इंसिडेंट मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो इंसिडेंट आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं वो एक रियल इंसिडेंट है, तो वो आपको डराने पर मजबूर कर देता है। जब आप अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर स्वयं को उसकी स्थिति में महसूस करते हैं तो वो स्थिति आपको डराने के लिए काफी होती है। दोस्तों, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस इंसिडेंट को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, स्लीप पैरालिसिस की कैटेगरी में या फिर आत्मा का कब्जा की कैटेगरी में। कभी आपने सोचा है कि आप बीमार हैं, कमजोर हैं और इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, एक ऐसी जगह जहां की हवाओं में दर्द की गंध घुली हुई होती है और वहां आपका इनकाउंटर हो जाए एक भूखी आत्मा से। वैसे हॉस्पिटल में इस तरीके का एनकाउंटर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में मॉर्चुरी होती है और वहां पर लोगों की डेथ भी होती है, लेकिन फिर भी लोगों के एनकाउंटर्स बहुत कम होते हैं किसी भी स्पिरिट से। एनकाउंटर होने का कारण होता है कि आपकी और उस स्पिरिट की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो। यह स्पिरिट्स हर किसी के कांटेक्ट में नहीं आती और ना ही हर किसी का इनसे एनकाउंटर होता है। इस कहानी में ठीक ऐसा ही हुआ मोनिका के साथ। मोनिका एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका एनकाउंटर हो गया एक भूखी आत्मा से। मोनिका का सामना हुआ एक ऐसी दुर्भावनापूर्ण स्थिति से जो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी बल्कि कुछ हासिल करना चाहती थी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल्स मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों, आप कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं आपके लिए लाती रहूंगी ऐसी ही अनोखी और रियल इंसिडेंट से भरी कहानियां, लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस जिसमें उन्होंने देखा हो या महसूस किया हो किसी स्पिरिट को। दोस्तों, अगर आपको शौक है कहानियां पढ़ने का तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रतिलिपि ऐप को। प्रतिलिपि ऐप है कहानियों का भंडार। यहाँ मिलेंगी आपको बेहतरीन लेखकों की बेहतरीन रचनाएं। अगर आपको शौक है हॉरर फिक्शन पढ़ने का तो आपको प्रतिलिपि ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। मैं भी प्रतिलिपि पर 8 साल से हॉरर फिक्शन लिख रही हूँ। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट हुआ था वो मेरी ही अपनी फ्रेंड के साथ हुआ था। मेरी फ्रेंड का नाम मोनिका है। हम ग्रेजुएशन में एक साथ पढ़ाई की थी। हम तभी से एक दूसरे को जानते हैं। हम आज भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। मोनिका और मैं आज के समय पर काफी अच्छे दोस्त हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मोनिका अपने परिवार के साथ माउंट आबू शिफ्ट हो गई। हम लोग इसके बाद भी कांटेक्ट में थे और हमारी दोस्ती फिर धीरे धीरे गहरी होने लगी। आज के समय पर मैंने उसे बताया कि मैं अपने YouTube चैनल पर लोगों के रियल हॉरर इंसिडेंट्स शेयर करती हूँ। मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा क्या उसके पास भी किसी का कोई रियल हॉरर इंसिडेंट है जो वो जानती है, जिसे मैं अपने चैनल पर शेयर कर सकती हूँ। तो उसने कहा किसी और का ही नहीं बल्कि उसका खुद का एक्सपीरियंस है। उसका एनकाउंटर हुआ था एक स्पिरिट से। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उसे हिला दिया था। पहले तो मोनिका कभी भी
स्पिरिट्स भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इस इंसिडेंट ने उसकी सोच को बदल दिया था। उसका सामना हुआ एक स्पिरिट से। उसकी अपनी विचारधारा उलट पलट हो गई थी। जैसा उसने ये इंसिडेंट मुझे बताया है, मैं वैसे ही आपको ये इंसिडेंट बताऊंगी, उसके अपने ही शब्दों में। मोनिका की फैमिली में उसके मम्मी पापा, बड़ी दीदी और एक छोटा भाई है। ये बात करीब 5 से 6 साल पुरानी है, 2019 या 20 की। मोनिका इस वक्त माउंट आबू में रहती है। एक दिन अचानक से मोनिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनके पेट में दर्द हो रहा था, साथ ही साथ उन्हें लूज मोशंस लग गए थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मोनिका के काफी सारे टेस्ट हुए और उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें स्टमक इन्फेक्शन हो गया है और उन्हें ठीक होने के लिए एडमिट होना पड़ेगा। मोनिका के परिवार ने डॉक्टर से पूछा कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा, उसे कितने दिन के लिए एडमिट होना होगा। डॉक्टर ने बताया कि उसे करीब 4 से 5 दिन लगेंगे ठीक होने में। उसके बाद ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। मोनिका के मम्मी पापा सभी लोग काफी टेंशन में आ गए थे। हॉस्पिटल में मोनिका का छोटा भाई भी मौजूद था। तभी मोनिका के छोटे भाई ने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं दीदी के साथ यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाऊंगा। मैं यहाँ पर उनके साथ रहूंगा तो उनका अकेला बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लोग परेशान मत होइए, मैं दीदी के साथ रहूंगा और ख्याल रखने के लिए डॉक्टर और नर्सेज हैं। आप लोग घर जाइए और आराम कीजिए। मोनिका के मम्मी पापा काफी एजड थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो लोग परेशान हो और यहाँ हॉस्पिटल में रात भर रुके, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाए। इसीलिए उन्होंने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मोनिका के पेरेंट्स घर चले गए। वहां पर उसका भाई उसके साथ रुका हुआ था। रात का वक्त हो रहा था। नर्स आई, उसने बीपी वगैरह चेक किया और उसके बाद वह गेट बंद करके चली गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सभी लोग सो रहे थे। कमरा काफी ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा। बाहर कॉरिडोर में नर्सों के जूतों की धीमी आवाज और मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। मोनिका और उसका भाई भी हॉस्पिटल के कमरे में सो रहे थे। रात के घने अंधेरे में उस जगह पर जहां इतने सारे लोग मौजूद थे, वहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मोनिका का भाई हॉस्पिटल में उसके ही रूम में बेड पर सो रहा था, जो बेड दीवार से सटाकर लगाया हुआ था। अचानक से उसके चीखने की आवाज आई, जिसने उस गहरे सन्नाटे और शांति को चीर दिया। यह आवाज इतनी तेज थी कि उसके चीखने के कारण मोनिका और वहां पर आसपास के लोगों की भी नींद टूट गई थी। वैसे भी सन्नाटे में थोड़ी सी भी आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। यहाँ तो उसका भाई चीखा था। मोनिका का भाई बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और वो डर के कारण कांप रहा था। इस वक्त उसके कमरे में वहां पर उन्हें अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं था। उसके भाई के चीखने की आवाज से अफरा तफरी मच गई और उनके कमरे में कुछ डॉक्टर्स और नर्स पहुंच गए। उसके भाई से पूछा गया कि क्या हुआ। वो अभी भी डर से कांप रहा था। उसके भाई ने बताया कि उसे महसूस हुआ था कि कोई था जो उसके ऊपर आकर लेट गया था, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा था। उसे सांस लेने में और हिलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मोनिका के भाई की यह बात सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल के उस कमरे में कुछ भी
ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। वहां कोई भी नहीं था सिवाय मोनिका और उसके भाई के। वह जब कमरे में दाखिल हुए थे तो उस कमरे में मोनिका और उसका भाई ही थे। वहां से कोई अचानक से बाहर निकला भी नहीं था। उन्होंने कहा कि उसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। इस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं है। मोनिका के भाई के पास इस वक्त कुछ भी कहने को नहीं था। उसे भी लगा हो सकता है कि ये लोग सच कह रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग इस बात से लड़ रहा था। वो कह रहा था कि जो कुछ भी उसने महसूस किया था वो सब कुछ सच था, लेकिन वो इस बात पर तर्क नहीं दे सकता था, क्योंकि वाकई उस वक्त हॉस्पिटल के उस कमरे में उन भाई बहन के अलावा डॉक्टर और नर्सेस थे। वह अपने मन में ही सोचने लगा कि कैसे उसे कुछ देर पहले अपने शरीर पर एक वजन महसूस हो रहा था जो कि बहुत ज्यादा भारी था, जिसके कारण उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। वह अपने फेफड़ों पर वजन महसूस कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जबरदस्ती हवा खींचने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी। सबने उसे समझा तो दिया था कि यह बुरा सपना होगा, लेकिन मोनिका का भाई जानता था कि वो जाग रहा था। इसके बाद वह लोग फिर से सोने की कोशिश करने लगे। वह लोग फिर से एक बार गहरी नींद में चले गए थे। उसके बाद कमरे का तापमान और ज्यादा गिर गया और एक बर्फीली ठंडक सी कमरे में फैल गई। इस बार अचानक से मोनिका को, उसके भाई को नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ऊपर आकर लेट गया है। जो कोई भी उसके ऊपर आकर लेटा था वह काफी लंबा चौड़ा ही नहीं था, बल्कि मांसपेशियों का ढेर था। मोनिका ने मुझे बताया कि उसके शरीर का वजन बहुत ज्यादा था, इतना कि उसे सांस फूलने जैसा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पसलियां टूट जाएंगी और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मोनिका ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वह हिलना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। यह ठीक ऐसा ही था जैसा स्लीप पैरालिसिस अटैक लोगों को आते हैं। स्लीप पैरालिसिस अटैक में लोगों का शरीर तो सोया रहता है, लेकिन उनका दिमाग जाग जाता है और उनका दिमाग आसपास की चीजों को देख भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। इस वक्त ठीक वैसा ही वो महसूस कर रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह से सिर्फ गुर्राहट की आवाज निकली। वह बोलना चाहती थी, किसी से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वो मदद नहीं मांग पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बेड से जकड़ दिया गया हो। उसने अपने हाथ पैर मारने की कोशिश की, उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रही थी। वह आत्मा सिर्फ उसके ऊपर लेटी ही रही नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो उसके अस्तित्व को खत्म करके अपने अस्तित्व को उसमें जागृत करना चाहती थी। जब वह आत्मा उसके शरीर में घुसने के संघर्ष में असफल रही तो अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई ठंडी चिपचिपी चीज उसके सर पर से धीरे धीरे उसके शरीर से नीचे की तरफ सरक रही है। पहले तो उसके सर से वह चीज हटी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बोल पा रही है। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके ऊपर बॉडी से हट गई और फिर
उसके पैरों से हटी। मोनिका ने मुझे बताया कि जब वह हट रही थी तो वह हिल पा रही थी, बोल पा रही थी। वो अपने शरीर को महसूस कर पा रही थी, जो कि कुछ देर पहले वो नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद मोनिका ने देखा कि वह एक काली परछाई सी कोने में खड़ी हुई थी, जो कि एक क्षतिग्रस्त मानव आकृति के रूप में थी। आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। इसके बाद वह आकृति उस कमरे से चली गई। इसके बाद से मोनिका ने कभी भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। वह स्पिरिट कभी दोबारा उसके कांटेक्ट में नहीं आई। मोनिका नहीं जानती थी कि वह किसकी स्पिरिट थी, लेकिन उसे इतना फील हुआ था कि जो स्पिरिट थी वो उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। पहले तो उस स्पिरिट ने उसके भाई के शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब वो असफल रही तो फिर उसने उसके शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर से असफल हो गई। जब वह स्पिरिट दोनों भाई बहन के शरीर में घुसने में असफल रही तो उसके बाद वह उस कमरे से वहां से चली गई। मोनिका यह बात सच में जानती थी कि उस दिन उन्होंने एक भूखी आत्मा का सामना किया था, जो कि एक शरीर को पाने के लिए तड़प रही थी। उसने एक शरीर को पाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, पर वह उसमें असफल रही। उस दिन मोनिका और उसके भाई का अच्छा लक था, जिसकी वजह से वह स्पिरिट उनके कांटेक्ट में तो आई, लेकिन उनके शरीर में घुस नहीं पाई। उन्होंने उसे देखा, उसे महसूस भी किया, लेकिन वो उन्हें पजेस नहीं कर पाई। वह उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाई। अगर वह स्पिरिट किसी भी तरीके से उनके शरीर में घुस जाती तो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती थी, या ये भी हो सकता था कि उसके बाद अगर उस हॉस्पिटल के कमरे से जो कोई भी बाहर आता वो मोनिका या उसका भाई नहीं होते, बल्कि उनकी पहचान बदल के उस स्पिरिट की पहचान हो जाती। यह एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें स्पिरिट बॉडी में घुस भी नहीं पाई थी और बिना किसी की मदद के उसे उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा था। मोनिका आज तक नहीं जानती थी कि वह स्पिरिट अच्छी थी या फिर बुरी, और उनके कांटेक्ट में क्यों आई। आखिर वो क्या चाहती थी और इस हॉस्पिटल में क्यों भटक रही थी। आज भी यह सारे सवाल उसके लिए सवाल हैं, लेकिन सच कहूं तो वह उनके जवाब भी नहीं पाना चाहती, क्योंकि वह दोबारा उस स्पिरिट से कभी भी नहीं मिलना चाहती। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि कभी भी दोबारा उनका उस स्पिरिट से सामना न हो। तो दोस्तों, यह था मोनिका का रियल इंसिडेंट। पहले तो उसे भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं था। मेरा मतलब है, जब तक आप खुद उन सब चीजों को महसूस नहीं कर लेते तब तक आपको उस पर विश्वास नहीं होता। जब आप दूसरों के इंसिडेंट सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बस यूं ही बता रहा है या बता रही है, या फिर ये इसका वहम होगा। लेकिन जब यह चीजें आपके साथ खुद घटती हैं तो आपको उसकी इंटेंसिटी समझ में आती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह इंसिडेंट? इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि अगर आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ होता तो आप कैसा महसूस करते? क्या आप सच में चाहते कि किसी स्पिरिट को देखना या महसूस करना? शायद इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। मैं फिर से हाजिर होंगी लेकर आप लोगों के लिए एक और रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट। जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी है कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस
और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने चैनल पर शेयर करूं, तो आप उसे मेरी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है astromyra1988@gmail.com। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पसंद है हॉरर फिक्शन सुनना, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। मैं आपके लिए एक अच्छी हॉरर फिक्शन सीरीज लाने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ आप कमेंट में यह भी मेंशन कीजिए कि आपको किस तरीके की हॉरर फिक्शन सुनना पसंद है, हॉरर रोमांस या फिर हॉरर सस्पेंस। तो दोस्तों, ये था मोनिका का एक्सपीरियंस। अगर आप आगे भी ऐसे एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।